हूं प्रमोद मल्लिक, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में जाति आधारित जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। बिहार के विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने ये मांग की है और कहा है कि ओबीसी कितने हैं इसका पता लगना चाहिए और इसके लिए बिहार में शैक्षणिक और सामाजिक सर्वे किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कर्नाटक मॉडल का हवाला दिया और मजे की बात तो यह है कि उनकी बातों का समर्थन सरकार कर रही है, अर्थात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनकी बातों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि वो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, इस पर बात करेंगे और अगर केंद्र राजी न हो तो यह भी हो सकता है कि बिहार अपने स्तर पर ये जाति जनगणना कर ले। और तेजस्वी यादव ने इसके लिए कर्नाटक मॉडल का उदाहरण दिया है। अब कर्नाटक मॉडल क्या है ये हम समझते हैं। कर्नाटक की राजनीति में दो महत्वपूर्ण जातियां हैं, वोक्कालिगा और लिंगायत। ये दोनों कर्नाटक की राजनीति को प्रभावित करती है, कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक हर रूप से ये सबल जातियां हैं, दबंग जातियां हैं, वर्चस्व वाली जातियां हैं। ये दो जातियां मिलकर पूरे सारे पार्टियों को नचाती रहती हैं। इनके इस वर्चस्व को तोड़ने की नीयत से 2015 में कांग्रेस की सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया। उस समय कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया थे। सिद्धारमैया ने कर्नाटक में सामाजिक व शैक्षणिक सर्वे कराया 2015 में। इसकी रिपोर्ट आ गई, लेकिन वो रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है क्योंकि लोगों को डर है कि वोक्कालिगा और लिंगायत इससे नाराज होंगे और उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब तक वो सार्वजनिक नहीं हुई है। कर्नाटक में 2023 में चुनाव है, अब उसको फिर से वो मुद्दा उठ रहा है और वहाँ के लोग, खासकर जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि इसको सार्वजनिक किया जाए। इसका कारण ये है कि कर्नाटक में 36 जातियाँ ऐसी हैं जो पिछड़ी हुई हैं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से, और वो इस रिपोर्ट की ओर निगाहें लगाई हुई हैं। उन्हें लगता है कि रिपोर्ट आने पर उनके बारे में कुछ बातें होंगी, उनकी समस्याओं की, उनकी संख्या के बारे में कोई बात होगी और उस संख्या के आधार पर, उस पिछड़ेपन के आधार पर वो आरक्षण की बात करेंगे, आरक्षण की मांग करेंगे। और यही बात अब बिहार में होने जा रहा है। बिहार में जब तेजस्वी यादव इस सामाजिक, शैक्षणिक सर्वे की बात करते हैं और जब नीतीश कुमार खुलेआम जाति जनगणना की बात करते हैं तो उनके ज़हन में ये बात है कि इस जनगणना से, इस सर्वेक्षण से कुछ ऐसी जातियां उभर कर सामने आ सकती हैं जो संख्या में तो ज्यादा है लेकिन जिनको प्रतिनिधित्व तो ठीक से नहीं मिल पा रहा है, ऐसी कुछ जातियां उभर कर आ सकती हैं। इसके अलावा जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसको लेकर के एक संख्या पता चलेगा, एक मुकम्मल तस्वीर उभर कर सामने आएगी और उसके आधार पर एक बार फिर ओबीसी को गोलबंद किया जा सकता है, एक बार फिर आरक्षण की मांग वो कर सकते हैं, एक नई तरह की राजनीति फिर उभर सकती है। उस राजनीति में नीतीश कुमार का ये मानना है कि उस सर्वेक्षण में ये हो सकता है कि उस संख्या के आधार पर वे जातियां, वे कम्युनिटीज जो आरजेडी की वोट बैंक है उनके तरफ है, उनको वो किसी तरह लुभा के अपने खेमे में ला सकते हैं। और उसके अलावा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों की रणनीति ये है कि इस जाति समीकरण के आधार पर वो बीजेपी को रोक पाएंगे और बीजेपी के हिंदुत्ववाद का जवाब दे पाएंगे, वो जो सफरेनिज्म राजनीति कर उसको रोक पाएंगे। तो बिहार में इसलिए मांग उठ रही है। इसके पीछे कुछ वजह है। एक वजह यह है कि मंडल आयोग ने यह अनुमान लगाया था कि अगर सभी जातियों में जनसंख्या वृद्धि की यही दर रही तो अब तक ओबीसी कम्युनिटी, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी संख्या 52% हो जाएगी। ये अनुमान था। अभी जाति जनगणना हुई नहीं है, पता नहीं है, इसीलिए जाति जनगणना की बात चल रही है कि पता तो चले कि कौन कितने में है, किसकी संख्या कितनी है, ओबीसी की उनकी क्या संख्या है। और एक और है कि हर जिले में एक शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में एक सर्वे किया गया है जिसके आधार पर यह एक अनुमान लगाया गया है कि इन जातियों की कम्युनिटी के इतने लोग हैं। उसके हिसाब से बिहार में ओबीसी कम्युनिटी के 45% लोग हैं। लेकिन जो दूसरे तरह के सर्वे हैं उसमें कुछ में तो बिहार में ओबीसी कम्युनिटी को 61% तक पाया गया। संख्या किसी को नहीं मालूम है, 45% है, 52% है, 61% है, पता नहीं। इसलिए ही
जाति जनगणना होनी चाहिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि इस जाति के इतने लोग हैं और अगर उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, प्रतिनिधित्व कम है, तो उनको आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। कुल मिला के बात की है। इसके पीछे जाति समीकरण है, इसके पीछे राजनीतिक कारण है, इसके पीछे अपने अपने जाति के लोगों को गोलबंद करने की कोशिश है, इसके पीछे बीजेपी को रोकने की रणनीति है और नीतीश कुमार की रणनीति इसके पीछे अपने आप को रेलिवेंट बनाए रखने और बीजेपी पर दबाव बनाने की। इसलिए बिहार में ये सब हो सकता है, बिहार में जाति गणना हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। संसद में बिहार के जेडीयू के 2 सांसदों और आरजेडी के 1 सांसद ने एक सवाल पूछा था कि क्या जाति आधारित जनगणना होने जा रही है, क्या जनगणना में जातियों का विवरण होगा। तो उस पर जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई योजना नहीं है और ये तय हो चुका है कि जनगणना में जातियों का उल्लेख नहीं होगा। इस पर सहमति बनी हुई है। इसलिए ये साफ है कि केंद्र सरकार जाति जनगणना नहीं कराने जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार अपने स्तर पर जाति जनगणना कराएगी? क्या वो कर्नाटक मॉडल की तरह बिहार में सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे कराएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरेंगे? क्या वो बिहार सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन की शुरुआत करेंगे जिसमें जाति जनगणना की बात करेंगे? ये सब देखते रहेंगे, कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा। तब तक आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और डाउनलोड करें हमारे ऐप को जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लगा हुआ है। फ्री ऐप है, आप मुफ्त इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।